हेलो, नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम जो असाइनमेंट में एक सवाल है, इस सवाल को यहाँ बनाएंगे, क्योंकि असाइनमेंट चेक करते समय इस सवाल को बहुत सारे लोगों ने ट्राई नहीं किया है, तो मैं इसे ट्राई करने का मेथड आपको यहाँ बता रहा हूँ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग ऑफ रूट्स। डिमिनिशिंग ऑफ रूट्स। अब इसका मतलब क्या होता है उसको पहले समझते हैं, फिर इस सवाल को हम ट्राई करेंगे। तो डिमिनिशिंग ऑफ रूट्स मतलब, जैसे एक इक्वेशन है f(x) = 0, जो कि डिग्री n का है, तो इसके n रूट्स होंगे। रूट्स कैसे होंगे? α1, α2 से लेकर αn तक। हमको एक न्यू इक्वेशन बनाना है, न्यू इक्वेशन जिसके रूट्स हैं whose roots are what type of roots? α1 minus h, α2 minus h and αn minus h। ये हमको चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए अब यहाँ पर देखिए कि इसको यदि लाना है तो हम क्या करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। जिससे भी डिवाइड करना है आपको, हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है जिससे भी माइनस करना है, यदि माइनस करना है, इफ़ डिमिनिश करना है तो हम लेंगे +h, और यदि ऐड करना है रूट्स में तब हम लेंगे क्या? -h लेंगे। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? α -h होगा, और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? α +h। ये याद रखिएगा थोड़ा सा इसको, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ताकि मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है आपको। डिमिनिश बोल रहा था हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे h की, एडिशन बोल रहा होगा तो निगेटिव वैल्यू लेंगे h की, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर होगा। उसके बाद फिर हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। याद रखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट लिखेंगे। कोफिशिएंट हमको कहाँ से मिलेंगे? f(x) से मिलेंगे। तो a0, a1, a2 सो ऑन कहाँ तक जाएगा? ये an तक जाएगा। और ये याद रखना है हमको कि ये कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट की डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ कि x⁴n to x⁴0 तक सारे टर्म वहाँ पर हों, नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर नया मिल जाएगा b0, b1, b2 से लेकर bn-1, और यहाँ पर मिलेगा a0। ये पहला कोफिशिएंट होगा, फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ न्यू इक्वेशन, यानी जिस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? α -h होंगे। फिर अगली बार फिर से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ मिल जाएगा c0, c1, c2, cn-2, यहाँ तक जाएगा। इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गए हैं, इसको मिटाते हैं। ये यहाँ तक क्लोज हो जाएगा, cn-1। इसको नाम देंगे a2, नाम देंगे हम, इस a1 नाम देंगे। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, n टाइम्स रिपीट करना है, क्योंकि n पावर है कितना? जितनी डिग्री है उतने बार रिपीट होगा। तो आपको नया इक्वेशन मिल जाएगा। वो इक्वेशन क्या होगा? a0 y⁴n, a1 yn-1 सो ऑन, an-1 y प्लस a0 = 0। ये नया इक्वेशन है whose roots are α -h तक। ओके, ठीक है। प्रोसेस अब इसको हम बना के देखते हैं इस सवाल से। अब इसी में एक चीज़ आती है, डिमिनिशिंग ऑफ रूट्स। ये चीज़ है डिमिनिशिंग ऑफ रूट्स। अब डिमिनिशिंग ऑफ रूट्स का कहाँ यूज़ होता है? इसका यूज़ जो होगा वो होगा रिमूवल ऑफ टर्म। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है a0 x³ प्लस a1 x² प्लस a2 x प्लस a3 = 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसके रूट्स में हम इसको यदि α -h रखते हैं, ये y के बराबर है, तो ये हो जाएगा x -h = y। दैट मीन्स x = y + h। ये हम पुट कर देते हैं इसमें। तो ये हो गया a0 y + h³
प्लस A1 y प्लस h का स्क्वायर प्लस A2 y प्लस h प्लस A3 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर h प्लस 3y h स्क्वायर प्लस h क्यूब प्लस A1 y स्क्वायर प्लस 2y h प्लस h स्क्वायर प्लस A2 y प्लस h प्लस A3 इज इक्वल्स टू 0। अब y क्यूब हम देखते हैं, y क्यूब के साथ क्या लगा रहेगा, A0 लगा रहेगा। फिर y स्क्वायर के साथ देखते हैं, y स्क्वायर के साथ देखिए यहाँ पर क्या क्या है, y स्क्वायर के साथ है एक A0, एक है h और एक है 3, तो इसको लिखते हैं, ये है हमारा क्या 3A0h। और क्या चीज़ें देखिए y स्क्वायर के साथ, ये A1 है प्लस A1, और तो नहीं है कुछ भी, प्लस फिर देखिए y के साथ क्या क्या है, y के साथ क्या है, y के साथ 3h स्क्वायर, फिर है 2, हाँ इसमें एक चीज़ छूट गई, देखिए एक चीज़ छूट गई, कौन सी छूट गई, कौन सी छूट गई, ये A0, ठीक है, 3h स्क्वायर A0 प्लस यहाँ हो जाएगा 2h A1, और एक और y के साथ क्या है A2 प्लस कांस्टेंट टर्म क्या क्या आएंगे, h क्यूब A0 प्लस A1 h स्क्वायर प्लस A2h प्लस A3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये नया इक्वेशन मिला। अब इसमें से यदि किसी भी टर्म को यदि हटाना है, टू रिमूव एनी टर्म, किसी भी टर्म को यदि हटाना है तो कोफिशिएंट मस्ट भी किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। तो ये तो नहीं हट सकता, ये नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। वाई स्क्वायर का टर्म हटाना है, रिमूव वाई स्क्वायर, सो 3A0h प्लस A1 किसके बराबर होगा, 0, दैट मीन्स h बराबर हो जाएगा माइनस A1 अपॉन 3A0, या इन जनरल हम बोलेंगे, इन जनरल टू रिमूव सेकेंड टर्म यानी कौन सा, x की पावर n-1 वाला, h इज इक्वल्स टू हो जाता है माइनस A1 अपॉन NA0। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये आपको काम आएगा कहाँ कहाँ, अभी तो हम बनाएंगे इसका सवाल। दूसरा कार्डन्स मेथड में भी आपको ये काम आएगा, ठीक है, कार्डन्स मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म उसमें भी हटाना पड़ता है, ठीक, वो हम कल पढ़ेंगे, कल उसका एक लेक्चर आपको मैं सेंड करूँगा। ओके, नेक्स्ट, अभी हमको मिल गया ये फॉर्मूला। इसी तरीके से y का टर्म यदि हटाना है, y का टर्म, रिमूव y टर्म, तो इसको ज़ीरो करेंगे, 3h स्क्वायर A0 प्लस 2h A1 प्लस A2 बराबर 0। यहाँ से h की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, h1 और h2। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म हटाना है, तो उसके लिए किसको ज़ीरो करेंगे, h क्यूब A0 प्लस A1 h स्क्वायर प्लस A2h प्लस A3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से h की h1 h2 h3 तीन वैल्यूज़ मिलेंगी, जिसको डिवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, उस टर्म को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यही जो मेथड है, मेथड क्या है हमारा, यहाँ से हम निकालेंगे h की वैल्यू, ठीक है। मेथड क्या होगा, मेथड हो गया रिमूवल ऑफ टर्म। सबसे पहले हम निकालेंगे h की वैल्यू, माइनस A1 अपॉन NA0, इससे हम करेंगे डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय h सक्सेसिवली का मतलब क्या, जितनी पावर है इक्वल टू डिग्री ऑफ टर्म्स, डिग्री n के जितने बार, उसको जैसे 3 बार है तो 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पावर है तो 4 बार, 6 पावर है तो 6 बार, जितने पावर है उतने बार उसको डिवाइड करना पड़ेगा। उसके रिमाइंडर जो हैं, रिमाइंडर ऑफ ईच इटरेशन becomes coefficient,
यानी जो हमारे गुणांक हैं समीकरण के वो क्या बनते जाते हैं, एक एक जितना रिमाइंडर आ जितना शेषफल आ रहा है हर टर्म में वो उसका क्या बन जाता है, कोफिशिएंट बनता जाता है। अब इस चीज़ को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन में। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम ताकि थोड़ा सा अपने को रहेगा, या इसको इंसर्ट कर लेते हैं, नया एक बार और इंसर्ट कर लेते हैं हम। ये आ गया हमारा सवाल कन्फर्म। ओके, ये आ गया सवाल, वही सवाल कि सवाल बहुत लोग से बना नहीं था असाइनमेंट में और ये आ सकता है परीक्षा में, इसलिए इसको मैं एक बार और अच्छे से यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है उसको पहले देख लीजिए। हमारा fx जो दिया हुआ है हमको, fx इज़ गिवन एज, सब बड़ा कर लें पॉइंट को, fx इज़ गिवन एज x पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 23x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बोल रहा है डिमिनिश रूट्स बाय 2। यहाँ पर रिमूवल ऑफ टर्म नहीं है ना, रिमूवल ऑफ टर्म नहीं, सिर्फ बोल रहा है डिमिनिश बाय 2। तो ये बन जाएगा क्या, रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन का भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होता है, fx बराबर f1/x। उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, तो वो भी आपको याद रखना है, ये अलग टर्म है। तो पार्ट हमारा 1 जो है, पार्ट 1 ये होगा, फिर पार्ट 2 पहचानना होगा, और जो पार्ट 3 होगा, पार्ट 3 वो होगा उसका सॉल्यूशन। ओके, तो 3 पार्ट में सवाल बनने वाला है, ठीक है। 10 नंबर का आ सकता है ये सवाल, है ना। चलिए, तो हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम डिमिनिशिंग करेंगे, तो हमको क्या दिया हुआ है, 2 से डिमिनिश करना है। सारे कोफिशिएंट लिखते हैं, देखते हैं पहले कंप्लीट है या नहीं। तो पावर 4 है हमारे पास, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, 0 पावर है, सारे पे है, तो कंप्लीट है भाई। चलिए कोफिशिएंट लिखते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 1 माइनस 10, फिर 23, फिर -6 -15, ये हमने लिख लिया। ओके, इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये हमारा खींच गया। फिर यहाँ से लिखते जाइए भाई 1 इंटू 2 करेंगे इसको प्लस, तो ये जाएगा -8। नेक्स्ट -16 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 2 14 -6 हो जाएगा 8 इंटू 2 16, और ये 15 में से माइनस होगा तो +1। ये हमारा A0 आया नए इक्वेशन का। नेक्स्ट फिर ये लाइन खींचा मैंने, ठीक है, ये लाइन खींच ली, एक लाइन यहाँ खींच ली भाई मैंने। ओके, फिर से तो यहाँ आ गया 1 इंटू 2 ये बचा -6, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 यानी कितना बचा, -5 इंटू 2 -10, ये आ गया -2, ये हो गया अगला कोफिशिएंट। इस तरीके से बनाते जाना है, ठीक है। जितनी पावर है उतने बार डिवाइड करना पड़ेगा भैया। 1 इंटू 2 कितना हो गया, यहाँ आ गया 2, ओके, यहाँ आ गया 2, तो ये हो गया -4 इंटू 2 -8, तो ये हो गया -13, ये अगला हो गया भाई, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है मुझे लगता है ना, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हो गया A2। नेक्स्ट है 1, ये आ गया 2, तो यहाँ पे कहीं गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है,